गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज ये नौकरी विन सीरीज़ की क्लास ले रहा हूँ। इसमें आज हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इसमें हम 0 लेवल से रीजनिंग सिखा रहे हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हर तरह की हम रीजनिंग बताएंगे। आज फर्स्ट डे है तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, in a certain code report is written this, how is person written in that code। मतलब जैसे रिपोर्ट को ये लिखा गया है उसी प्रकार पर्सन को कैसे लिखेंगे, तो ये इसमें बताना है। इस पर्सन को कैसे लिखेंगे, जैसे रिपोर्ट को कोडिंग करके ये लिखा गया है उसी प्रकार पर्सन को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो हमारी ABCD होती है अंग्रेजी, उनके जो नंबर होते हैं ये पता होना चाहिए कि A किस नंबर पे आता है, B किस नंबर पे आता है और D किस नंबर पे आता है। इस तरह से जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें नंबरिंग पता होना चाहिए कि X किस नंबर पे आता है, तब ये कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाते हैं धीरे धीरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे रिपोर्ट को ये लिखा गया है तो पर्सन को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें देखो, रिपोर्ट में सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। आर की क्या है, आर किस नंबर पे आता है, आर आता है हमारा 18 नंबर पे। आर जो है ये आता है 18 नंबर पे, ठीक है। और ई हमारा आता है 5 पे। और पी किस नंबर पे आता है, P आता है हमारा 16 नंबर पे। और O आता है हमारा 15 नंबर पे। R 18 पे आता है। और T किस नंबर पे आता है, T आता है 20 नंबर पे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम नंबर लिखेंगे। अब इसके बाद S है, S कितने नंबर पे, 19। और D 4 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, Q आता है 17 और U आता है 21। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इनके नंबरों को देखो। पहले यहाँ 18 आ रहा, इस रिपोर्ट वाले में पहला लेटर 18 नंबर का आ रहा। इसके बाद यहाँ पर जो ये लेटर बन रहा है उसमें पहला नंबर 18 के बाद 19 हो रहा है, यानी इसमें एक पहले लेटर में एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड में देखो E 5 पे आ रहा है तो यहाँ सेकेंड लेटर जो आ रहा 4 आ रहा है, यानी एक डिक्रीज हो रहा। फिर इसके बाद थर्ड लेटर देखो, यहाँ 16 आ रहा तो यहाँ 15 आ रहा है, यानी सेकेंड और थर्ड भी डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे यहाँ 15 पे O आ रहा तो N 14 पे आ रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। यानी ये इस प्रकार सीरीज बन रही। इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो एक एक इंक्रीज हो रहा है और बीच वाले जो 4 लेटर हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमें पर्सन का कोड बना देना है। तो सबसे पहले पर्सन के जो हम नंबरिंग लिख लेंगे, P किस नंबर पे आता है, P आता है हमारा 16 नंबर पे। और E किस पे आता है, 5 पे आता है। R हमारा 18 नंबर पे आता है। S आता है हमारा 19 नंबर पे। और O आता है हमारा किस पे, 15 नंबर पे। और 14 नंबर पे N आता है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ कोड बनाना है। तो रिपोर्ट को यहाँ पर ये लिखा गया है, यानी इसमें ऐसे देखो, ये 18 से यहाँ पे 19 हुआ है और ये लास्ट वाला देखो ये 20 से 21 हुआ है। बाकी जो 4 लेटर मिडिल के हैं ये EPOR, ये एक एक डिक्रीज हो रहे हैं। ये +1 हुआ है और लास्ट वाला भी +1 हुआ है। बाकी ये EPOR DONQ, यहाँ देखो 5 है ना, 5 के बाद यहाँ 4 हो रहा, यहाँ 16 के बाद 15 यानी एक कम हो रहा है, यहाँ 15 के बाद 14 एक कम हो रहा, यानी ये जो 18 R का यहाँ 17 हो रहा है। और बाकी ये लास्ट वाला 20 की जगह 21 हो रहा है, यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर एक एक बढ़ रहा है और बीच वाले जितने 4 लेटर हैं उनमें एक एक माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें चल रहा है। इसमें ऐसे हम कर सकते हैं, ये 4 लेटर और ये 4 लेटर
इसमें और इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको इसको बना देना है पर्सन को। पर्सन में क्या करते हैं, करेंगे पहला और लास्ट लेटर एक एक इंक्रीज करके लिख दो। यहाँ 16 है तो यहाँ लिख दो पहले 17 और लास्ट वाला जो 14 है इसको लिख दो 15। बाकी बीच वाले जो हैं एक एक कम करके लिख दो -1 करके। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 लिखो। इसके बाद 18 है तो एक कम कर दो 17 लिख दो। इसके बाद 19 है तो यहाँ 18 लिख दो। फिर इसके बाद 15 आ रहा, 15 को एक कम किया तो 14। अब इनके नंबर लिख दो। 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। ठीक है, और 4 नंबर पे हमारा D आता है, और फिर 17 नंबर पे फिर अगेन Q आएगा। 18 नंबर पे हमारा क्या आता है, R आता है। 14 नंबर पे N आता है। 15 पे क्या आता है, O। यानी जिस प्रकार रिपोर्ट को हमने ये वर्ड लिखा है तो उस प्रकार पर्सन को हम ये लिखेंगे। अगर यहाँ 4 ऑप्शन दिए होते तो जो हमारा ये आ रहा है आंसर, ये वाला, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एक को लिख के बताएंगे कि ऐसे लिखा हुआ है। अब सेकेंड को, पहले वाले को तुम्हें देखना पड़ेगा नंबरिंग करके, उसी प्रकार सेकेंड वाले को उसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे नंबर लिखे होंगे उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इसमें है CHO चॉकलेट। इसमें चॉकलेट को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ETAL OCOHC। तो हमें जनरेटर का कोड कैसे लिखेंगे इसी के टर्म में, GENERATOR। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक उसी प्रकार लिखा होगा इन ए सर्टेन कोड। इसको चॉकलेट को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कितने वर्ड हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 3 6 चौको 8 9। तो इसमें देखने से पता चल रहा है इसको उल्टा लिख दिया गया है। देखो E को यहाँ लिख दिया गया, T को यहाँ लिखा गया, A को यहाँ सरकाया गया और L को यहाँ किया गया, O को यहाँ भेजा गया और C को यहाँ भेजा गया और इस O को यहाँ भेजा गया, इस H को यहाँ भेजा गया और इस C को यहाँ भेजा गया है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसका जनरेटर का कोड लिख देते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें सिर्फ उल्टा लिख दिया गया है। नंबरिंग करो या ना करो तब भी ऐसे हो जाए। देखो इसको ऐसे लिख दिया गया है, इस T को ऐसे भेजा गया है और इस A को ऐसे भेजा गया है। तो इस हिसाब से हम इसको उल्टा लिख देते हैं। जनरेटर को जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक लिख देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ROT, फिर आएगा A, फिर आएगा अगेन R, फिर E आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर E और G। यानी जिस तरह से चॉकलेट को ये उल्टा लिखा गया उसी प्रकार जनरेटर को ये उल्टा लिखा जाएगा। तो ऑप्शन 4 दिए होंगे, उसमें से जिसमें ये ऑप्शन मिले वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो इजी था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें।
प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। या चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के कोड हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।